हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है AR Squared यूट्यूब चैनल में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त के लिए। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं कुछ थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि आज से कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स जो है डरते थे एग्जाम में तुक्का मारने को लेकर के, है ना, इंटेलिजेंट गेसिंग करने को लेकर के। इनफैक्ट कल ही मैं किसी टीचर की वीडियो देख रहा था, मेरे फीड में आया था कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि नीट के एग्जाम के अंदर में लेट से अगर हम तुक्का मारते तो उसमें कितनी कम प्रोबेबिलिटी रहती है हमारे पास में चीज़ें सही होने की। एंड फिर मैं थोड़ी सी और उस पर बैक कैलकुलेशन के अंदर में गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिकॉल करी, समझने की कोशिश करी कि क्यों ऐसा होता है कि हम जब तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं या फिर मेरे से जब स्टूडेंट्स तुक्का ट्रिक्स सीखते हैं तो हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हर साल तुक्का ट्रिक्स सीख करके एग्जाम्स के अंदर में पहुँचते हैं। जो एक मेजर चीज़ मेरे को समझ आई वो ये समझ आई कि जिस तरीके से मैंने तुक्का ट्रिक्स आप लोगों को समझाया है, सिखाया है, उससे आप काफी ज्यादा फ्रीडम के साथ में तुक्का मारते हो, मतलब आजादी के साथ में तुक्का मारते हो, आप डर के तुक्का नहीं मारते हो। और तुक्का आप जो ब्लाइंड गेस होता है कि हम आंख बंद करके कुछ भी ABCD कुछ चूज कर रहे हैं, हम वैसे तुक्का नहीं मारते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर कुछ बैक स्टोरी समझाने की कोशिश करूंगा। तुक्का ट्रिक्स ने मेरी लाइफ कैसे बदली, कैसे मेरा NIT त्रिची में सिलेक्शन हुआ था तुक्का ट्रिक्स के यूज से, कैसे मैंने IIT JEE एडवांस क्रैक किया था, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने किस तरीके से क्रैक करे, क्या कैलकुलेशंस हुआ करती थी, वो सारी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप AR Squared के साथ में कनेक्टेड हो काफी दिनों से, आप अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तुक्का ट्रिक्स को देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बाकी 60% ऑफ आपका आज रात 12 बजे तक है, तो उसको आप लोग मिस मत करना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, JEE मेन, नीट, इन सबको आप मिस मत करना। WBJE को मिस मत करना। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो MST CET को आप मिस मत करना, ठीक है। अगर NDA का आप एग्जाम दे रहे हो अगले महीने तो आप NDA को मत मिस करना। 14 सितंबर को आपका एग्जाम है। SSC CGL Tier 1 अगर आप दे रहे हो तो उसको आप मत मिस करना, ठीक है। बाकी आपके जो कर्नाटका से आप हो तो KCET को मत मिस करना। तो सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन आज रात 12 बजे तक आपको जो है जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करना पड़ेगा। सारे कोर्सेज आपको 60% फ्लैट ऑफ में मिल रहे हैं, कोई कूपन कोड लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इसको बिल्कुल भी आप मिस आउट मत करना, क्योंकि ये एकदम मिनिमम प्राइसेस है जिसके अंदर में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो अभी, राइट। तो समझते हैं यहाँ पर हम कि भाई तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से आप जो है अप्लाई करते हो। तो मैं जो कह रहा था कि मैंने एक टीचर की वीडियो देखी, जो ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं ना, उनका ये माइंडसेट होता है और आपके पेरेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि भाई एग्जाम में तुक्का मत मारो। मैं भी बचपन में चीजें सुनता था, मैंने इसकी ऑपोजिट चीजें करी थी। सो बेसिकली आप अगर किसी क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तो आपका सही होने का चांस 1/4 होता है। तो सपोज कर लो आपने 4 क्वेश्चन में तुक्के मारे, ठीक है, तो चारों सही होने के चांसेस होंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो ये आपका कुछ 1/256 ऐसा कुछ आएगा। तो वो टीचर कह रहा था कि भाई 256 बार अगर आप ट्राई करोगे तो एक बार ऐसा होगा जब आपके चारों सही होंगे, ठीक है। बट तुक्का ट्रिक्स में क्या होता है ना कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें उन क्वेश्चंस में तुक्का नहीं मारना है जो क्वेश्चंस हमें आते हैं, पहली चीज। तो ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए सबसे पहले। तुक्का अगर आपको मारना है, तुक्का ट्रिक्स अगर आपको लगाना है, तो पहले जो आप सॉल्व करो उसको आपको सॉल्व करना है, फिर आपको लगाना है। तो हम जब कोर्सेज के अंदर में जब आप जाते हो ना, तो वहां पर आपको, इसीलिए मैंने डेडिकेटेड इसके लिए कोर्सेज बनाए हैं, ठीक है। आप सारे कोर्सेज में tukkatricks.com पे जाओगे, वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसीलिए वो 5-5, 10-10 घंटे के सारे कोर्सेज है, ताकि आपको डिटेल में बारीकी से समझाया जा सके कि तुक्का ट्रिक्स से आप श्योर शॉट जो है इंक्रीमेंट मार्क्स का कैसे करोगे। और तुक्का मार के भी दिखाया गया है उसमें, ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बता दी, तुक्का मार के सिखाया गया है। हर टाइप के ट्रिक्स कवर करे हैं, ना कि सिर्फ तुक्का के एंगल से बल्कि ट्रिक्स के एंगल से भी। सो तुक्का ट्रिक्स में ना बेसिकली 2 चीजें होती है, एक हमारे पास में होता है तुक्का और एक हमारे पास में होता है ट्रिक्स। ट्रिक्स की ना एक्यूरेसी हाई रहती है और तुक्का में आता है हमारा इंटेलिजेंट गेसिंग, ब्लाइंड गेसिंग नहीं आता, ठीक है। सो ये चीज मैंने देखा, फिर मैंने ये चेक किया कि 4 में से 1 सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है। मतलब हमें तो 4 के 4 सही करने भी नहीं है ना, हमें तो नेट पॉजिटिव स्कोर चाहिए लेट से। तो अगर मान लो हमारे पास में 3 क्वेश्चन में -1 भी हो जाए और 1 क्वेश्चन हमारा +4 हो जाए, ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है। तो मैंने चेक किया, प्रोबेबिलिटी के अंदर में मैं गया तो अराउंड ना 70% की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिखी सॉल्व करके कि भाई 4 में से आपका 1 सही होगा तुक्का, इसकी प्रोबेबिलिटी 70% के आसपास है। तो मेरे को ये समझ आया कि भाई 4 में से अगर 1 सही होगा और 3 गलत होगा तो +1 होता है ना। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो टेलिंग अस कि हमारे पास में 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पॉजिटिव में जाओगे, वो भी गेस वर्क के अंदर में। फिर मैंने ये चेक किया कि भाई अगर हम 10 क्वेश्चन में तुक्का मारते हैं लेट से, तो 10 में से 2 सही हो और 8 गलत हो, मतलब 2 और मोर। यहां पर भी हम कह रहे हैं 1 और मोर, समझ रहे हो, एग्जैक्टली 1 सही हो ऐसा नहीं कह रहा, 1 या 1 से ज्यादा सही हो तो हम पॉजिटिव में रहेंगे। मैंने चेक किया 10 में से 2 या 2 से ज्यादा सही हो। अगर हम 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये भी हमारे पास में जो है 75% के आसपास प्रोबेबिलिटी आ रही थी, मतलब
0.75 की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप गेस वर्क भी करते हो तो भी 10 में से 2 सही होगा और 8 गलत होगा तो स्कोर आपका क्या रहेगा, नील। ये आपका नील रहेगा स्कोर, समझ रहे हो। यहां पर आपका स्कोर क्या रहेगा, +1 का स्कोर रहेगा अगर आप 4 में से 1 सही करते हो 3 गलत करते हो तो। इसका मतलब द प्रोबेबिलिटीज आर ऑन अ हायर साइड इवन व्हेन इट इज गेसिंग, इवन व्हेन इट इज रैंडम गेसिंग, ठीक है। अब आते हैं एक सिंपल चीज पे कि अगर आपने सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दिए, सपोज कर लो आपने 20 में से सारे ऑप्शन लेट से सी मार्क कर दिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 1/4 के आसपास रहने की। फिर तो पॉसिबिलिटी है ना, मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 के आसपास सही होगा और 15 के आसपास गलत होगा, यस और नो। अगर मैं सारे सेम मार्क कर दूं और सैंपल स्पेस थोड़ा सा बड़ा कर लूं, यहां पे 4 ही क्वेश्चन था तो चारों गलत हो सकता है। 10 क्वेश्चन है तो थोड़ी सी रिस्क कम हो जाती है क्योंकि सैंपल स्पेस बढ़ जाता है। यहां 20 है तो क्या सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा, और बढ़ गया। तो 20 में से फिर 5 होने की पॉसिबिलिटी है या 4 होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर 20 में 4 भी सही करते हो, 16 गलत भी होते तो भी आपका स्कोर क्या रहता है, नील रहता है, ठीक है। बट ये सारी चीजें हम करते ही नहीं है। ये सब चीज आपके कॉन्फिडेंस के लिए है कि आप इस चीज को ध्यान मत दो, हमको चारों सही नहीं करने हैं, ठीक है। हम 4 में से 2 ही सही कर ले, हम ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम अगर 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं और 1/2 फिर हमारे सही होने के चांसेस रहेंगे। आप केबीसी में देखते हो ना 50-50 होता है हमारे पास में, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में। तो हम यहाँ पर जब इंटेलिजेंट गेसिंग लगाते हैं, हम क्वेश्चंस को पढ़ के तुक्का लगाते हैं। हम अपनी थोड़ी सी नॉलेज को यूज करते हैं, थोड़ा सा इंट्यूशन को हम यूज करते हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग, थोड़ी सी साइकोलॉजी को हम यूज करते हैं, ना कि हम अंधे और हम यहाँ पर आंख बंद करके सी मार्क करें, आंख बंद करके बी मार्क कर रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को। सो देयर इज अ डिफरेंस। तुक्का ट्रिक्स को हमने जो है इस तरीके से चेंज किया, रेवोल्यूशनाइज किया कि आप जो बच्चे हो उसको साइंटिफिक तरीके से आप लगा सको, और यही मैंने किया था अपने एग्जाम के अंदर में ना। तो फर्स्ट थिंग इज कि मेरे को ये समझ आया था जब मैं 2017 की बात है, मेरे को ये सब कोई सिखाने वाला नहीं था, ये सब मैथ भी मेरे को नहीं पता थी उस टाइम पे। तो मेरे को ये पता था कि यार मेरा जेईई मेन का जो स्कोर है ना, वो मैं कितनी भी मेहनत कर लूं 110 से 130 के आसपास ही मेरी नॉलेज और पोटेंशियल थी, और एनआईटीज वहां पर मिलते थे 180 के आसपास, ठीक है। तो एक बेंचमार्क था, मेरे घर में किसी ने जो है ये स्कोर अचीव किया था, एनआईटी दुर्गापुर मिला था। तो एक बेंचमार्क था कि मुझे इतना स्कोर यहाँ पे लाना है, क्योंकि माइंडसेट वही था कि उतने में एनआईटीज मिलती है, और आज भी लगभग वही कहानी है। तो मेरे को पता था अगर मैं सॉल्व इतना कर पा रहा हूं तो मैं यहां से यहां नहीं पहुंच सकता जबकि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूं। जब तक मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूं मैं यहां से नहीं पहुंच सकता। तो मेरा पहला स्टेप था कि भाई अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जो है आजादी से अटेम्प्ट करना शुरू किया, फ्रीडम के साथ में, कि भाई देखो यहां पर तो वैसे भी एनआईटी नहीं मिल रहा मेरे को, और एनआईटी नहीं मिलेगा तो स्टेट कॉलेजेस तो वैसे ही है, वो तो मिल ही जाएंगे, कोई बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस तो वैसे ही पड़े हैं, यहां से यहां पहुंचने के लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और फिर मैंने ये समझा कि भाई जो अटेम्प्ट कर रहा हूं तो अटेम्प्ट मैं इस कदर करूं कि मेरी जो एक्यूरेसी है, जैसे अगर हम 10 में से 2 तुक्का सही कर रहे हैं, 8 गलत कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं 20% एक्यूरेसी। इसको हम कहते हैं 20% एक्यूरेसी, 20% तुक्का एक्यूरेसी। 20% तुक्का एक्यूरेसी। आप ब्लाइंड गेसिंग भी करोगे, रैंडम गेसिंग भी करोगे, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो 70-75% चांसेस है कि आपका ये हो जाएगा, रैंडम गेसिंग में भी हो जाएगा, ठीक है। हम यहां पर जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और फील करते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, जुगाड़ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स को अप्लाई करके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हम पहुंचा देते हैं 40% एक्यूरेसी में। अब आपको समझ आ रहा है कि तुक्का ट्रिक्स क्यों लगाना चाहिए आपको, और क्यों आपको कोर्सेस के अंदर में एनरोल करना चाहिए। जब ये चीजें होने लगी तो मुझे श्योर दिखने लग गया कि मैं 10 में से जो है 4 तुक्के सही कर लेता हूं, 6 गलत होते हैं, तो 4 सही होने के मेरे को मिलते हैं 16 नंबर, 6 के -6 होंगे तो +10 नंबर मेरा यहां पे बूस्ट हो जाता है। तो मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, 10 नंबर मेरा बूस्ट हो जाता है। और ध्यान रखो ये वो क्वेश्चन है जो हम छोड़ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो नहीं। तो अगर मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे लगभग 40 मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, समझे आप बात को। अगर मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे लगभग 50 नंबर बूस्ट हो जाएंगे, अगर मेरी 40% की एक्यूरेसी है तो मेरे जेईई मेन में क्या हुआ था, 90 क्वेश्चन थे उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे 360 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। उस 360 में से ऑलमोस्ट 156 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व किया था, 39 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है। 39 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, और इसमें से मेरा जो स्कोर है 136, 134 या 1 उस रेंज में, कहीं पे 130 के रेंज में है ना। इसमें से मेरे 5 गलत हुए थे, 34 सही हुए तो 5 गलत कैलकुलेट कर लेना, 131 आएगा आई गेस। 131 मार्क्स मेरा आता अगर मैं यहां पेपर को छोड़ देता तो। बट क्योंकि मेरे को ये बेसिक कैलकुलेशन पता थी, मुझे ये समझ थी, ये फील नहीं था मेरे को, बट मेरे को ये महसूस था कि मैं इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा तो ये मेरा पॉजिटिव में स्कोर जाएगा। तो मैंने क्या करा, बचा हुआ पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया था, और मैं मॉक टेस्ट वगैरह घर से दे करके गया था। तो वहां पर मेरी उसके आसपास एक्यूरेसी थी, लगभग आप देख सकते हो 51 क्वेश्चंस, 204 नंबर का पेपर मैंने जो है 51 क्वेश्चंस बचे हुए थे, 90 क्वेश्चंस थे जेईई मेन में उस टाइम। तो मेरा लगभग जो है
40-50 नंबर के आसपास बढ़ा है वहां से, तो मेरा जो स्कोर आया ना फाइनल, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो स्कोर आया वो आया 175, 180 के आसपास मेरा टारगेट था। तो मैं अगर इतना अटेम्प्ट करके छोड़ देता तो 131 आता, फाइनल स्कोर आया 175, 44 मार्क्स मैंने बूस्ट किया और मैंने अटेम्प्ट किए थे बचे हुए 51 क्वेश्चंस पूरे के पूरे। अराउंड 35-40% की मेरी एक्यूरेसी थी, लगभग 40-50 नंबर मैंने बूस्ट किया था बचे हुए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। ये मैं क्यों कर पाया था? क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को क्यों करना है, और एक जो माइंडसेट होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से दूर रहना है, तुक्का नहीं मारना है, जो आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, उस माइंडसेट से मैं बाहर आया। जब आप उस माइंडसेट से बाहर आते हो तब आप फ्रीडम के साथ तुक्का लगा पाते हो और सही तरीके से साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप नंबर बूस्ट कर पाते हो। मैं आपको बहुत प्राउडली ये चीज कह सकता हूं कि पिछले 3-4 सालों से 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्सेज के थ्रू अलग अलग कॉलेजेस में, एनआईटीज के अंदर में, आईआईटीज के अंदर में, स्टेट एग्जाम्स के अंदर में, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस के अंदर में, बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में ऐसे ऐसे बच्चे पहुंचे हैं जिनकी सिचुएशन नहीं थी वहां पहुंचने की, ठीक है। और यूट्यूब चैनल से अगर आप देखोगे तो लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और व्यूज आप देखोगे कितने सारे स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर जो है हेल्प किया पिछले कई सालों के अंदर में। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब भी लग गई है जो मुझे आके बताते हैं कि भाई उस टाइम पे तुक्का ट्रिक से हमने नंबर बूस्ट करे थे और हमें अच्छे एनआईटी से अच्छे कॉलेजेस मिले थे। अब क्या इसका मतलब यह है कि हमें तुक्का नहीं मारना चाहिए, अनएथिकल है? नहीं, ऑप्शंस दिया हुआ है, आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। आप एक रियल इंजीनियर तभी हो जब आपको ऑप्शंस दिया हुआ है और आप नेगेटिव मार्किंग का स्कोप है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई बोर्ड एग्जाम है कि आपको थ्योरी सही लिखनी पड़ेगी तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो एग्जाम पैटर्न क्या है? एक रियल इंजीनियर क्या होता है? किसी भी तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर कम है और आप तुक्का ट्रिक से उसको सॉल्व कर ले रहे हो तो आप एक बेटर इंजीनियर हो उन स्टूडेंट से जो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, जो यही नहीं समझ रहे कि हमारा स्कोर यहां से यहां बढ़ेगा ही नहीं जब तक हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो वो डर के जी रहे हैं। तो आप उनसे बेटर ही स्टूडेंट हो। तो अगर आप तुक्का ट्रिक से अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हो तो आपको खुशी से ये चीज जो है करनी चाहिए। ये बेसिक सी स्टोरी थी जिसके वजह से जो है मेरे को एनआईटी त्रिची मिला था, और वहां से जो आगे चल करके कुछ स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर यूट्यूब पे आप बताइए तुक्का ट्रिक्स, तो वहां से मैंने शुरू किया, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। एंड आज आप जितने भी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे तुक्का स्ट्रैटेजी पे, तुक्का ट्रिक्स पे, कहीं ना कहीं उस सारी चीजों की शुरुआत जो है हमने करी थी 2017 के अंदर में। आप जाके अगर देखोगे चैनल में तो आपको दिखेंगे 7, 8, 10 साल पहले के वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे तुक्का ट्रिक्स के। इवन जब मैं एस्पिरेंट था ना तब भी मैंने कुछ ट्रिक्स के वीडियोस जो है यूट्यूब पर डाले थे। एनीवेज यार, ये थोड़ी सी मेरी स्टोरी थी। मैं भी चाहता हूं कि आप सब जो है साइंटिफिक तरीके से, फ्रीडम से तुक्का ट्रिक्स लगाओ, अपने स्कोर को बढ़ाओ। चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, सभी का पैटर्न वही रहता है, +4 -1। WBJE में मेरी अंडर 1000 रैंक आई तुक्का ट्रिक्स का यूज करके, 849 रैंक आया। जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरा पक्का हो गया था। एनआईटी त्रिची में मेरे को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिला क्योंकि मेरे को अच्छे एनआईटीज के अंदर में ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना था, तो मैं अपने स्टेट एनआईटी के अंदर में कंप्यूटर साइंस नहीं लिया, वरना मुझे वो भी मिल रहा था। और ऐसे करके मैंने एनडीए का एग्जाम एक दिन बिना किसी प्रिपरेशन से क्रैक किया, जस्ट एज इट इज में चला गया एनडीए एग्जाम में। पूरे 900 नंबर में मैंने तुक्के मारे, जितना आता था उतना किया, 150-200 नंबर, बाकी 900 पूरे में तुक्के मारे, 350 प्लस मेरा स्कोर आ गया था एनडीए में। इस तरीके से हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम आज मेरे सामने आप लाके रख दो, मैं तुक्का ट्रिक से वहां पे पॉजिटिव स्कोर ले आता हूं और मेरे स्टूडेंट्स ले आ लेते हैं। क्योंकि बेसिक चीज साइंस पता है हमें कि भाई ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, इंटेलिजेंट गेसिंग लगाओ, पूरी स्ट्रैटेजी होती है, हर तरीके की ट्रिक सीखते हो आप और माइंडसेट डेवलप करते हो, सही तरीके से आप तुक्का लगाते हो, रैंडम गेसिंग नहीं करते हो। बट अगर रैंडम गेसिंग भी करोगे तो भी 70-75% फेवर है कि आपका नेगेटिव में स्कोर नहीं जाएगा, ठीक है। 20-30% चांस है कि आपका नेगेटिव में स्कोर जाएगा, वो भी रैंडम गेसिंग में। बट जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो वो रैंडम गेसिंग रहा ही नहीं। जब तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं वो रैंडम गेसिंग है। वी स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, दैट इज नो मोर अ रैंडम गेसिंग, बिकॉज देयर इज सम इंफॉर्मेशन, सम डेटा जिसका आप यूज करोगे उसको तुक्का लगाने के लिए, सो वो वहां से उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जो 20% है 40% पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचेगा, ये 30% भी पहुंच गया ना तो आप श्योर शॉट हो कि आपका जो है स्कोर नेगेटिव में नहीं जाएगा, स्कोर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये छोटी सी इंप्रूवमेंट करके आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। इवन आईटीजे एडवांस में मैंने जो है कुछ नंबर बढ़ाए थे तुक्का ट्रिक से, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बढ़ाया है। 20-30 नंबर एडवांस के अंदर में भी आराम से तुक्का ट्रिक से बढ़ाया जा सकता है, मार्किंग पैटर्न के हिसाब से, सही तरीके से। ऐसा नहीं कि +4 -2 का पैटर्न है वहां आप तुक्का लगा दो, ठीक है। तो हर एक एग्जाम के इसीलिए डेडिकेटेड कोर्सेज हैं। स्टेट एग्जाम्स में एमएसटी, सीटी, केसीईटी, कॉमेट के वगैरह में कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। और सोचो बच्चे उसमें तुक्का ट्रिक्स की प्रैक्टिस ही नहीं करते, जो बच्चे करते उनका स्कोर आगे चला जाता है। आपने भी एक लेवल पे सॉल्व किया, आपके कंपटीटर्स ने भी एक लेवल पे सॉल्व किया, जो आगे निकलेगा वो बेटर तुक्का मारेगा, वही निकलेगा। क्लियर है? चलो बाकी तो बस यही बात है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कुछ छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई आज इंडिपेंडेंस डे के अंदर में। आई होप आप आगे चल करके
कॉन्फिडेंस के साथ में और फ्रीडम के साथ में तुक्का ट्रिक्स लगाओगे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज रात 12 बजे तक आपको जो है सभी कोर्सेज के अंदर में 60% ऑफ मिल जाएगा। आप मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, और अगर आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट चाहिए आप हमारी टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल चीजें होंगी वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।